हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक अगेन एक न्यू वीडियो में। तो हम इस वीडियो में एफ और आई के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज़ एफ और हम एफ में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कौन कौन से एफ वैलिड होते हैं, और उसके साथ ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा एफ का भी। ठीक है, तो सबसे पहले एफ होता क्या है। एफ का फुल फॉर्म फेयर वैल्यू गैप। ध्यान सुनना, एफ को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो देखो, जब भी मार्केट में 3 कैंडल बने और उसके अंदर, उस 3 कैंडल के अंदर जो गैप होता है उसको हम इम्बैलेंस यानी कि एफ कहते हैं। तो समझ गए इतना कि उस गैप को हम इम्बैलेंस भी बोलते हैं या फिर एफ भी बोलते हैं। ओके, तो क्या चीज़ होती है? ये होती है बिग प्लेयर्स की फुटप्रिंट्स, जिसको हम देख के हम अपनी ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं, मतलब हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने एक्चुअली में ड्रॉ कर रखा है, ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। वेट, लेट मी फाइंड ये। ओके, ये रहा हमारा। एक मिनट, देखो अब मैंने ना, ठीक है इतना ही समझो। ये देखो, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, ये हमारा सेकंड कैंडल है, और ये थर्ड कैंडल है। सेम कैंडल आपको मार्केट में ऐसे दिखेंगे। आपको 3 कैंडल जिधर भी दिखे मार्केट में, तो उसके बीच में हमें देखना है गैप। अब ये जो गैप होता है, ये होता है फुटप्रिंट से बिग प्लेयर्स के, तो हम बोलते हैं एफ फेयर वैल्यू गैप या फिर इम्बैलेंस। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन तो यही था जो मैं आपको बता दिया। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप, इसको बोलते हैं हम एफ। अब इसको हम सेकंड कंडीशन के लिए हम फर्स्ट जो कैंडल है उसका हाई विक जो है, विक वो विक, और सेकंड कैंडल है कुछ नहीं देखेंगे हम। थर्ड कैंडल का जो विक का लो है उसको मार्क कर देंगे ऐसे करके। अब जो बीच में रहेगा इसको हम बोलेंगे एफ। ये हमारा सेकंड कंडीशन, हम ऐसे देख सकते हैं इसको, बीच में खाली ही हो जाएगा, सिंपल। तो ये हमारा एफ का एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। ये आप सेम सेल साइड में भी देख सकते हो। मैं मार्क कर देता हूँ पेन से, सिंपल पेन से। सेल साइड का मैं कर रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो। अब देखो, ये वीक, ये और ये मैंने कैंडल कर दिए, मैंने मार्क ड्रॉ कर दिए। अब देखो, जो फर्स्ट कैंडल है इसका हमें लेंगे लो, विक का लो, और जो थर्ड कैंडल है इसका लेंगे हाई, ऐसे मार्क करेंगे। अब जो बीच में गैप बना इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप, एफ वी जी। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा, जिसको हम इम्बैलेंस भी बोलते हैं। और ये एक्चुअली में बिग प्लेयर के फुटप्रिंट्स होते हैं। फुटप्रिंट्स तो अलग अलग तरीके के होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक हो गया, आई एफ हो गया, ब्रेकअप ब्लॉक हो गया, ये सब हमारे फुटप्रिंट्स होते हैं। ओके, अब हम इसको AMD में कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। एक AMD एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम एफ को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखो, मैंने ड्रॉ कर रखा है पहले, एक मिनट। अब देखो, मार्केट ने पहले एक्यूमुलेशन किया, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है। तो चाहो तो आप पीछे में ओल्ड वीडियो जाके देख सकते हो। एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, और उसमें भी समझ ना आए तो मुझे फिर से मैसेज करना, कमेंट करना। अगेन मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अब देखो, एक्यूमुलेशन जब भी हुआ मार्केट में, अब मैनिपुलेशन हुआ, उसके बाद एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन। जिसको मैनिपुलेशन होता क्या एक्चुअली में, मैनिपुलेशन को हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। ओके, यहाँ तक समझ गए आप? मैनिपुलेशन को हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट अपना ट्रेंड को फॉलो करती है, लाइक ऐसे आ रही होती है मार्केट। ओके, यहाँ पे एक्यूमुलेशन करेगी। उसके बाद जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है, तो यहाँ पे अपने फुटप्रिंट छोड़ के जाती है, और यहाँ पे इसका होता है स्विंग लो या लिक्विडिटी। अब इसको टैप करके फिर मार्केट अपना ट्रेंड को फॉलो करती है। यहाँ तक समझ गए? अब मैं इसको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ आपको ड्रॉ करके। एक मिनट रुक जाओ, मैं ढूंढ लूँ। एक मिनट पहले इसको हटा दूँ मैं। वेट, मैं देखता हूँ कहाँ पे अच्छे से वर्क किया इसने। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं AMD की तरफ से बताऊंगा, फिर आपको FPG का अलग से एक एग्जांपल दूंगा। ये हमारा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स हैं। ये देखो, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, हम इसको दो नज़रिए से दे देते, पैरेलल चैनल के तरह देख सकते हैं। उसके बाद इसका एक फेक ब्रेकआउट हुआ। ओके, इसको हम कहेंगे मैनिपुलेशन।
अब या इसको ऐसे में देखो, बॉक्स में देखो, या फिर चैनल की तरह देखो। उसके बाद मैनिपुलेशन हुआ। अब इस मैनिपुलेशन में हमें क्या देखना है, फुटप्रिंट से देखना है, तभी तो आप ट्रेड ले पाओगे फुटप्रिंट से ही। अब हमने देखा यहाँ पे एक एफवीजी है जिसको टैप कर सकती है मार्केट, उसके बाद अब ट्रेंड में जा सकती है। ओके, ये देख लिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पे एक, जब भी मार्केट एफवीजी में टैप करेगी उसके बाद हम लेंगे अपसाइड की ट्रेड, वरना नहीं लेंगे। अब मैं सेकंड टॉपिक शुरू करता हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ वैलिड एफवीजी और इनवैलिड एफवीजी। इसमें एक सबसे पहला तो कंडीशन हैगा अनमिटिगेटेड और मिटिगेटेड क्या है। बहुत से ट्रेडर्स का एक ये क्वेश्चन रहता है, वो भूल जाते हैं अनमिटिगेटेड और मिटिगेटेड। एक मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो एफवीजी है, अगर एफवीजी जब फुटप्रिंट छोड़ के जारी होती है एफवीजी में, अब मार्केट में आती है, जब एफवीजी के अंदर टैप करती है तो हम इसको बोलते हैं मिटिगेटेड एफवीजी। ये ऑलरेडी मीट हो चुकी है तो ये वापस वर्क नहीं करती फर्स्ट टाइम जाके। अब ये मत सोचना कि वापस में आएगी हम ट्रेड लेंगे अब साइड की, नहीं। ये एक बार एक टाइम वर्क करती है, फिर वापस आगे मान लो, फिर ब्रेक करके फिर नीचे चल जाती है। एक बार मैं क्लियर व्यू करके वापस बताता हूँ। ये रहा एफवीजी। ओके, टैप किया एफवीजी को, मिटिगेट हो गया एफवीजी। अब गई इसने, बना ली इसने हाई बनाती गई। अब आप सोचोगे कि मार्केट वापस आ रही है, वापस आ रही है, अब इस एफवीजी में टैप करके वापस जाएगी मार्केट, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। डाउन आ जाएगी मार्केट सीधा। इसको हम बोलेंगे मिटिगेटेड एफवीजी। अनमिटिगेटेड, जिसको मार्केट ने टैप नहीं किया हुआ उस एफवीजी को, और वो चलता जाएगा। अब उसके बाद मार्केट आएगी नीचे, इस साइड की लिक्विडिटी लेगी, अब इसको टैप करी बस, तो ऊपर चल के इसको मिटिगेटेड बोलेंगे। मिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड का, इसको अगर टैप नहीं करेगी तो हम इसको अनमिटिगेटेड एफवीजी बोलेंगे, जिसमें मार्केट जाने के लिए इंटरेस्टेड रहती है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इजी टॉपिक था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। इसको आप सेलर साइड में भी देख सकते हो, सेम टू सेम यही रहेगा सेलर साइड के लिए देखने के लिए। अब एक चीज़ और बता दूं मैं, बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होता है जो कि मुझे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बताया, ना किसी ने मतलब आंसर नहीं दिया उस टॉपिक का। देखो जैसे कि हम किसी एफवीजी से ट्रेड लेते हैं, उसके बाद जब मार्केट एफवीजी में आती हैगी, फिर वापस आती है ऊपर, हमने यहाँ की आपकी ट्रेड ले ली, मान लो यहाँ से हमने आपकी ट्रेड ले ली, वापस आके उसको एसएल क्यों देती है, उस ट्रेड को क्यों ऐसे लेके फिर वापस अब जाती हैगी, किसी के पास इसका आंसर नहीं है। बिकॉज मैं आपको ड्रॉ में जाके दिखा के बताता हूँ, उसमें ड्राइंग में जाके, एक मिनट। जिसको समझ में ना आ रहा हो वीडियो दोबारा से देख सकते हो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो ये मार्केट आई एफवीजी में, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक होगी, क्लियर व्यू से बनाता हूँ मैं। आई मार्केट एफवीजी में टैप करी, हमें लगा एफवीजी को टैप कर गया मार्केट ऊपर जाएगी, बट ऊपर जाके फिर नीचे आके एसएल हिट करके फिर ऊपर जाती है मार्केट। ऐसा क्यों होता है? बहुत से ट्रेडर का ये क्वेश्चन है, उनके साथ ये होता है, लेकिन तभी बोलते हैं मार्केट में बैठो प्रैक्टिस करो। इसके अलावा कोई भी यूट्यूबर्स ज़्यादातर स्कैम करते हैं, यही सब है। मार्केट में बैठोगे तभी पता चलेगा आपको क्या हो रहा है असली मार्केट में। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, जो कि अभी तक यूट्यूब में मुझे कहीं मिला नहीं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। देखो अब जब भी, एक मिनट, ओके, अब देखो टैप की मार्केट, अब इसकी लिक्विडिटी ली मार्केट ने, ऐसे हिट करके सबका, फिर गई ऊपर। क्यों गई? क्योंकि हमें यहाँ पे जब भी ट्रेड, आईसीटी ने एक बात बोली, जब भी मार्केट एफवीजी का 50% तक ना आए तब तक ट्रेड ना लो। अब उसके बाद जब मार्केट 50% पे आ गई हो, फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि पीछे की लिक्विड जो उसने बनाई थी क्लियर एकदम हंट हुई है कि नहीं, हंट होगी अच्छे से, फिर हम उसका फिटप्रिंट से लेके फिर हम वहाँ से अप के लिए जा सकते हैं। फिर से बताता हूँ, उस एफवीजी का हम 50% यूज़ करेंगे, उससे पहले हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज इससे पीछे कोई लिक्विडिटी नहीं थी मार्केट की,
हमें देखना है इससे पीछे कोई लिक्विडिटी है या आईडीएम है। अगर आईडीएम स्वीप होगा तभी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है बिना कोई दिक्कत के, लेकिन अब इसके ऊपर जाने के लिए फ्यूल नहीं है। तो क्या करेगी मार्केट, एक्चुअली में यही करेगी, लिक्विडिटी खुद बनाती है, खुद क्रिएट करती है जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती है। ओके, समझ में आया इतना? ये जो मैं बता रहा हूँ खुद क्रिएट करती है मार्केट लिक्विडिटी। जब मार्केट में बैठोगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आने वाला समझ में आपको, ऐसे नहीं बनोगे आप प्रॉफिटेबल। तो कितना समझ में आया? सिंपल ही है। अगर हम लाइव मार्केट में दे जाता तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट को इसको हटा दूँ मैं। ये सब मेरी प्रैक्टिस है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसे कि देखो, अगर मार्केट एग्रेसिव बाइंग साइड के लिए जाती है उसके बाद मार्केट रिवर्स लेती है, हम 50% यूज़ करेंगे। जहाँ से अग्रेसिव बाइंग गई है वहाँ तक, उसके स्विंग हाई तक, यहाँ तक हम लेंगे इसकी 50%। उसके बाद हम देखेंगे बीच में कौन सा फेयर वैल्यू गैप है। अब जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से ट्रेड की देखेंगे। अब देखो इस लैग में हमें कहीं लिक्विडिटी नहीं दिखी जिसको स्विप करके ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे मार्केट ने खुद से लिक्विडिटी बनाई, जब लिक्विडिटी बनी उसका हंट की, फिर मार्केट अब ट्रेंड में मूव करी। ऐसे हमें देखना आएगा, जब बैठोगे तभी समझ में आएगा मार्केट में, ऐसे नहीं आने वाला बिल्कुल भी समझ। चलो मैं आपको एक बोनस कॉन्सेप्ट समझा दूँ आईएफईसी का, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ऊपर ऊपर समझाना, मैंने डीप में नहीं समझाना इसका। जो क्या होता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप? हाँ यहाँ पे मिल जाए तो ठीक है। एक मिनट, ये देखो, जब मार्केट पीछे की लिक्विडिटी लेके उसका फेक मूव यहाँ से जनरेट किया इसने, फेक मूव जब इसने स्वीप किया, फेक मूव बनाया, उसका जब मार्केट अब गई यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने कोई फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ा, ना फिजी छोड़ा जो क्लियर व्यू से हमें दिख रहा हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी जो बहुत कम ट्रेडर्स देखते हैं, ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसका ब्रेक करके फिर वापस इसी में आके टाइप करके फिर अपना ट्रेंड मूव कंटिन्यू करती है। ओके, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप एक बार मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैसा होता है वो। लाइक देखो, मैं आपको डाउन साइड का ट्रेड लेके दिखाता हूँ। ये हमारा ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। ओके, ध्यान से समझना, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है एफ। मैंने आपको एग्जांपल में तो अप साइड का ट्रेड लेके ये वाला बता दिया, सॉरी ये। अब मैं आपको डाउन साइड का बताता हूँ। अब देखो मार्केट आई, सीधा इसको इसने ब्रेक करा है एफ को। उसके बाद अगेन अब जब मार्केट रिवर्स करती है वापस ऊपर जाती है। इस एफ में, आई में, ये जब ये मार्केट ब्रेक कर देती है तो ये हमारा बन जाता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ये हमारा आई बन गया क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट नहीं दिया, अब सेकंड टाइम अब रिस्पेक्ट देगी ये आने के लिए। ओके, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एग्जांपल के साथ आपको। देखो यहाँ पे, अब देखो ये स्विंग हाई था, लेकिन यहाँ पे आई नहीं बनाया। 1 मिनट, दूसरा दिखाऊँ मैं आपको। लाइव मार्केट में ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये देखो, यहाँ यहाँ की लिक्विडिटी ली इसने, सेल साइड लिक्विडिटी ली। उसके बाद यहाँ पे देखो आई है, ये मैंने मार्क कर रखा है, लाइव मार्केट में ही मैंने मार्क किया है। लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर रहा था मैं। तो मार्केट जब इसके आसपास या इसको टैप करती है तब मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो करती है, कंटिन्यू करती है। अब देखो बीच में गैप दिखी आपको, ये हमारा आई है, जिस इसकी ना एक्यूरेसी एफ से अच्छी खासी है। मैं भी ज़्यादातर इसको यूज़ करता हूँ आई को, तो आप भी इसको ज़्यादा
यूज़ करो। अब देखो लाइव में हमें क्या दिखा, एफवीजी दिखाता हूँ मैं आपको। लाइव में मार्केट एफवीजी बनी यहाँ पे मार्केट में। अब देखो, अब बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं यहाँ पे, टैप हुई एफवीजी, ये बाई साइड लिक्विडिटी, चलो बाई साइड लिक्विडिटी में, लेकिन बट यहाँ पे कोई सेल साइड लिक्विडिटी दिख रहा है आपको? ये तो लो टाइम फ्रेम मैंने मार्क किया है, ध्यान से समझो। अभी जो से टाइम फ्रेम में मैं हूँ, इस टाइम फ्रेम में आपको कोई लिक्विडिटी नहीं दिख रहेगी 1 आवर में, लेकिन देखो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है। अब इसने मार्केट ने एफवीजी के अंदर एक लिक्विडिटी क्रिएट करी इसने खुद से, उसके बाद क्रिएट करने के बाद स्वीप करी या हंट करी, लिक्विडिटी हंट करी, उसके बाद अब साइड में मूव क्रिएट कर रही है, यहाँ तक मार्केट आएगी। तो हम यहाँ पे कैसे ट्रेड ले सकते थे, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट ये रहा। अब ऐसे ट्रेड एंट्री हम ले सकते हैं यहाँ पे हाई तक, और हमारा प्रीवियस लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, ये हमारा 1 to 3 का निकाल देती है आराम से, रिस्क फ्री रहती है, अच्छा खासा एक्यूरेसी है इन सबके। बस यूज़ करना आना चाहिए, डीप में थोड़ा एनालिसिस करो फिर समझ में आएगा आपको मार्केट, वरना आपको लॉस ही लॉस दिखने वाला है यहाँ पे, ऐसे सक्सेसफुल नहीं बना जाता। ओके, और कुछ अगर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, एफवीजी ज़्यादा तक कौन सी वर्क करती है कि वैलिड एफवीजी जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हो, लाइक दिस, ऐसा, ये रहा, ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी कह लो इसको। इसके ऊपर जो एफवीजी है ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी एफवीजी होती है। इसमें जब भी हम अगर टैप करें तो ट्राई करो कि लिक्विडिटी खुद से क्रिएट करे या फिर पीछे की लिक्विडिटी हंड करके फिर मार्केट अपसाइड के लिए जाए और आप अच्छे खासे अमाउंट के साथ ट्रेड ले सकते हो। सिंपल है। ओके, इसके बाद अब कोई डाउट वगैरह है तो बताना कमेंट में, या फिर और मैंने AMD की वीडियो बना रखी है, पीछे जाके देख लेना आप। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी था इतना। आई होप आपको समझ आ गया हो अच्छे से।